वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये आप सबने देखा होगा पहले के लेक्चर्स में, हम अब तक पढ़ चुके हैं डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि लाइन इंटीग्रल तो रियल नंबर लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ करता है, डेफिनेट इंटीग्रल। देन फिर जो डबल इंटीग्रेशन होता है वो एक एरिया के ओवर होता है, जिसमें हमने वेरिएबल्स चेंज किए थे, ऑर्डर चेंज किया था, गिवन एरिया के ओवर इंटीग्रल्स को इवेलुएट किया था, उसकी लिमिट्स निकाली थी। अब बारी आती है ट्रिपल इंटीग्रल्स की। इन शॉर्ट में आपको पहले बता भी चुका हूं, जब इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था मैंने आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वॉल्यूम है हमारे पास, कोई भी गिवन वॉल्यूम है, इसे हम एलिमेंट्री क्यूबॉइड्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्यूबॉइड होगा बहुत छोटा, ताकि आपको फिगर दिख जाए इसके लिए मैं इसे थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन में ये बात रखेंगे कि बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आपको ओपन आई से दिखाई भी नहीं देगा। लीजिए मैं एक एलिमेंट्री क्यूबॉइड बना दे रहा हूं। जिसकी एजेस एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग है, उनके पैरेलल है। वेल एक्स एक्सिस के अलोंग जो एज है, इसकी लेंथ डेल्टा एक्स एज्यूम कीजिए या dx। वाई एक्सिस के अलोंग जो एज है, इसे आप dy एज्यूम कीजिए। जेड एक्सिस के अलोंग जो एज है, इसे आप dz एज्यूम कीजिए। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना बन जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, dx dy dz। अब सपोज करें, क्योंकि बहुत छोटा है, लगभग एक पॉइंट पे सिचुएट होगा ये। सपोज करें कि ये पॉइंट कंटेन किए हुए हैं x, y एंड z। अब आपके पास अगर कोई फंक्शन है x, y, z, इसे मैं xr, yr, zr कह रहा हूं आपके लिए। पॉइंट को x, y, z भी कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं xr, yr, zr कह देता हूं। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट xr, yr, zr पर कंप्यूट करें, फंक्शन की वैल्यू, और उस इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दें, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और इस टाइप के जितने क्यूबॉइड्स बने हैं उन सबका सम करें। लिमिटिंग पोजीशन में जब ये क्यूबॉइड्स इनफाइनाइट बने हों, कोई इनफाइनाइटली स्मॉल है तो किसी भी वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे बन जाएंगे, इनफाइनाइट क्यूबॉइड्स बन जाएंगे। तो ये लिमिटिंग सम है। तो ये फंक्शन की इस वॉल्यूम के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पर वैल्यू, और इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम्स जो उन पॉइंट्स को इनक्लोज किए हुए हैं उनकी प्रोडक्ट का सम बन जाता है। ये सम ही इस फंक्शन का ट्रिपल इंटीग्रल ओवर दिस वॉल्यूम कहलाता है। इसे हम इंटीग्रल v से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ट्रिपल इंटीग्रल v से। सिंगल इंटीग्रल v लिखेंगे तो भी इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल ही निकलता है। तो डेफिनेशन हो गई। अब बारी आती है इसे कंप्यूट करने की। इसे निकालेंगे कैसे? तो जैसे मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालना सिखाया था किसी भी एरिया के ओवर, अब वैसे ही हम ट्रिपल इंटीग्रल्स की लिमिट निकालेंगे किसी भी वॉल्यूम के ओवर। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसे z के अलोंग रन कराते हैं, मतलब ऐसे क्यूबॉइड्स एक इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, टिल द एंड जहां तक जा सकते हैं। फिर ऐसे ही इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, टिल द एंड ये जहां तक जा सकते हैं। जहां ये क्यूबॉइड्स बनने शुरू होंगे, ये एंड जिस भी कर्व के ऊपर होगा वहां से z की वैल्यू निकाल ली जाएगी
x और y की टर्म्स में। कुड बी एक्स वाई का फंक्शन होगी, क्योंकि सरफेस है तो उसकी इक्वेशन से z की वैल्यू एक्स वाई की टर्म में आएगी, या हो सकता है कि कांस्टेंट आए अगर कोई प्लेन रहा हो तो। ऐसे ही ये क्यूबॉइड्स जहां पे बनना बंद हो जाते हैं, ये एंड जिस भी सरफेस के ऊपर है, इस सरफेस से कर्व नहीं होगा, सरफेस होगा, आप z की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई की टर्म्स में। कांस्टेंट भी हो सकती है, खाली x का फंक्शन भी, खाली y का भी, या दोनों के फंक्शन भी हो सकते हैं z। तो z की लोअर और अपर लिमिट आपको मिल जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस z की अपर और लोअर लिमिट बन जाएंगी f1xy f2xy। अब z के लिए हमने क्यूबॉइड्स को रन कर लिया। जैसे क्यूबॉइड था हमारे पास, इस हमने ऊपर तक लेके गए, खींच के नीचे तक लेके आए, z के अलावा हमने लिमिट्स निकाल ली इसे रन कराकर। जहां क्यूबॉइड्स बनने शुरू हुए वहां से z निकाला, जहां क्यूबॉइड्स बनने बंद हुए वहां से z इवैल्यूएट कर लिया, z की लोअर अपर लिमिट आ गई। क्यूबॉइड्स ऐसे है, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब हम इन जो क्यूबॉइड्स को रन कराने के बाद ये दीवार सी खड़ी दिखाई दे रही है, टावर बना दिखाई दे रहा है आपको। इस टावर को मूव कराएंगे, एक टावर बराबर में, एक और 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 बराबर में, एक और बराबर में, एक और बराबर में। मैक्सिमम ये मिनिमम जहां से आएगा वो x की लोअर लिमिट, मैक्सिमम जहां तक जाएगा वो x की अपर लिमिट। या आपकी चॉइस है, इसे आप y कॉलम रन करा लें पहले, ऐसे 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 y कॉलम मूव कराएं, एक टावर बराबर में, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो मिनिमम जहां पे जाएगा ये टावर्स जहां पे बनने शुरू होंगे, वहां से y की वैल्यू y की लोअर लिमिट बन जाएगी। मैक्सिमम जहां तक आता है वहां से y की वैल्यू y की अपर लिमिट बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले क्यूबॉइड था, उसे क्यूबॉइड को रन कराए, उन्हें वैल्यू कराया हमने, टावर खड़ा हो गया। टावर जहां से स्टार्ट हुआ वहां से z की वैल्यू, z की लोअर लिमिट, जहां टावर खत्म हुआ वहां से z की अपर वैल्यू, z की अपर लिमिट हो गई। अब इस टावर को सम करते हैं, एक टावर बराबर में, फिर बराबर में, फिर बराबर में, y के एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराते हैं। तो आपको लगेगा कि एक दीवार, वॉल बन के तैयार हो गई जब आप इस टाइप के टावर्स को मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे। ये क्लियर? ये दीवार जहां से शुरू होती है वहां से y की वैल्यू, जहां खत्म होती है वहां से y की वैल्यू, y की लोअर अपर लिमिट बन जाएगी। ये चूंकि z मूव नहीं कर रहा, सिर्फ x मूव कर रहा है, तो x के फंक्शन की फॉर्म में आएंगी। कुड बी पॉसिबल कांस्टेंट हो। जो दीवार बनी है, इस दीवार को आप मूव कराएं x एक्सिस के पैरेलल, मिनिमम जहां से दीवार बननी शुरू होगी वहां से x की वैल्यू x की लोअर लिमिट, जहां एक दीवार बननी खत्म होगी वहां से x की वैल्यू x की अपर लिमिट, f(x,y,z). अभी रुकिएगा, तो इस बात को थोड़ा सा आसान करने के लिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए, इसे आप ऐसे समझिएगा। क्यूबॉइड था, हमने क्यूबॉइड के नीचे क्यूबॉइड, फिर क्यूबॉइड, फिर क्यूबॉइड रखते चले गए, ऐसे क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड क्यूबॉइड रखते चले गए। एक टावर तैयार हो गया, जहां से टावर शुरू हुआ, ये एंड जिस भी सरफेस के ऊपर है उस सरफेस की इक्वेशन से z की वैल्यू, z की लोअर लिमिट देगी। अभी फिर टावर जहां पे खत्म हुआ वहां से z की वैल्यू, z की अपर लिमिट देगी। अब आप इस टावर को मूव कराएं y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग पे, तो y और x की लिमिट आ जाएंगी। लेकिन उस वॉल्यूम के अंदर मूव करना मुश्किल है, तो आप क्या करें, जो भी वॉल्यूम था उसका प्रोजेक्शन ले लें, वो अपने आप में एक फ्लैट एरिया आएगा xy प्लेन के ऊपर। जो भी वॉल्यूम है इसका प्रोजेक्शन ले लें, xy प्लेन के ऊपर, ये अपने आप में एक एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया के ऊपर आगे डबल इंटीग्रेट करना है, तो आप स्ट्रिप मानेंगे इस एरिया में। अरे वही जो टावर से मूव कराएंगे तो वो नीचे की स्ट्रिप बनाते हुए दिखाई देंगे आपको। स्ट्रिप जहां से शुरू होगी वहां से y की वैल्यू, x की अपर लिमिट, y की लोअर लिमिट, जहां स्ट्रिप खत्म होगी वहां से y की वैल्यू अपर लिमिट आ जाएगी। फिर इस स्ट्रिप को x एक्सिस के पैरेलल मूव कराएंगे, मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम जहां पर आएगी वहां से x की वैल्यू, x की लोअर लिमिट, मैक्सिमम जहां पे स्ट्रिप जाएगी वहां से x की वैल्यू, x की अपर लिमिट बन जाएगी। इज इट क्लियर? और आपको अभी भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें,
जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको श्योर दूंगा। पर ये तो बात हो गई, इसे dx dy dz की जगह आप dz dy dx लिखेंगे, dz dy dx। तो बात हो गई लिमिट की इवैल्यूएशन की। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंपल। पहले आप इसे इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, xy कांस्टेंट रखते हुए। ब्रेन में रखें कि xy कांस्टेंट है, सिर्फ z वेरिएबल है। वही z के अलोंग मूव किया ना हमने पहले, तो z वेरी करेगा, z उस स्ट्रिप के अलोंग, टावर के अलोंग z का ही सम होना है, xy उसके हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेंगे। तो आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद z की जगह ये लिमिट डाल देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो कुल एक xy का फंक्शन आ जाएगा आपके पास। अब उस xy के फंक्शन में x को कांस्टेंट रखते हुए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ये यूज करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो कुल एक x का फंक्शन बच जाएगा अब आपके पास। उस x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, इंटीग्रेशन सॉल्व। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए एग्जांपल फर्स्ट दे रहा हूं मैं आपको। लिमिट्स है माइनस ए टू ए, माइनस बी टू बी, माइनस सी टू सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, dz dy dx। इसे हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल, पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे xy कांस्टेंट रखते हुए z के रिस्पेक्ट में, ये लिमिट डाल देंगे जो भी है वर्ड, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x कांस्टेंट रखते हुए, ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, लिमिट्स ही अप्लाई करेंगे y की जगह, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ही यूज करेंगे, दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी कठिनाई आती है। फिर चलिए, तो हमने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन z, लिमिट माइनस सी टू सी, प्लस जेड स्क्वायर का z क्यूब बाई 3, लिमिट्स माइनस सी टू सी। अभी dy और dx दोनों योद्धा बाकी हैं, माइनस ए टू ए, माइनस बी टू बी, लिमिट्स अप्लाई करें आप, c माइनस माइनस सी टू सी, टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले सी क्यूब बाई 3 माइनस माइनस सी क्यूब बाई 3 प्लस हो जाएगा, प्लस 2c क्यूब बाई 3 dy dx। चलिए साहब, माइनस ए टू ए, अब इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 c क्यूब, तो कांस्टेंट रहेगा, वन का इंटीग्रेशन y हो जाएगा साथ में, माइनस बी टू बी, प्लस 2c वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट्स माइनस बी टू बी, dx बाकी है, माइनस ए टू ए, लिमिट अप्लाई की b माइनस माइनस बी टू बी, तो 2b 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 c क्यूब, प्लस b क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, 2b क्यूब, 2 पहले से था, 4 बाई 3 बी क्यूब सी, dx बाकी है भैया अभी। चाहो तो आप इन दोनों से 2c कॉमन ले लीजिए, 2b बाहर है तो 4bc बन जाएगा, 4bc यहां पे भी है, ठीक है, तो मैं 4bc कॉमन ले लेता हूं, माइनस ए टू ए, 2c कॉमन जा चुका है, एक्स स्क्वायर, 2b भी कॉमन गया, 2c है
कॉमन गया c²/3 प्लस फॉर BC कॉमन गया तो b²/3 dx अभी बाकी है। देखिए x में इवन फंक्शन हो रहा है तो हम बाहर 2 की मल्टीप्लाई लिमिट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लिमिट -a to a है। तो 8bc आगे x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस b² प्लस c²/3 कांस्टेंट रहेगा 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट्स 0 to a लिमिट अप्लाई कर देते हैं और ये by3 कॉमन ले लेते हैं 8/3bc लिमिट्स अप्लाई की a³ प्लस b² प्लस c² मल्टीप्लाई में a x को डाला ना a -0 लिमिट्स x की जगह डलेंगी है a भी कॉमन तो 8/3 abc क्या क्या बचा a² प्लस b² प्लस c²। दैट्स इट। देखने में क्वेश्चन का लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता सॉल्व करने में। आपसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए फिर हम आगे चलते हैं। आइए चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एग्जांपल सेकंड लेते हैं। वेल सपोज ये इंटीग्रेशन है 0 to 4 0 to 2 root z 0 to root 4z minus x² dz dx dy है इस दफा dz dy dx नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इसका ये है कि जो इसने प्रोजेक्शन का एरिया था पहले स्ट्रिप z की निकाल ली, लिमिट z की आ गई, फिर प्रोजेक्शन एरिया के ओवर स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल ना मानते हुए x एक्सिस के पैरेलल पहले मान ली होगी हमने, तो उस वजह से dz dy dx नहीं आया, dz dx dy आया। व्हाटएवर, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। हम पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट से यूज करेंगे, देन फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ये यूज करेंगे, देन फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ये यूज करेंगे। सॉल्व करते हैं। वेल 0 to 4 0 to 2 रूट z 1 इंटीग्रेट होगा क्योंकि इंटीग्रैंड तो है ही नहीं 1 के अलावा कुछ भी, 1 का इंटीग्रेशन z लिमिट्स आर 0 to root of 4z minus x² dx dy बाकी है। लो भैया लिमिट्स अप्लाई कर दी, 0 to 4 0 to 2 root z, ये आया रूट 4z, इसे 2 रूट z का स्क्वायर लिख दूं माइनस x², देखो वही तो आता है भैया 4z, ये मैंने फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए ऐसा किया है dx dy। और सॉरी ये गलत दी है भी है इसमें, dy dx dz है, तो पहले इंटीग्रेशन भाई y के रिस्पेक्ट में होगा, वो जब मैंने नोट किया प्रॉब्लम को तो वो गलती से गलत लिखा गया, dy dx dz है। तो अब क्या होना है भाई, अब पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, लिमिट ये यूज होगी, 1 का इंटीग्रेशन y, लिमिट ये डाल दी हमने, अब x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर z के रिस्पेक्ट में। अरे भाई छोटी सी तो प्रॉब्लम हुई है, वो ऑर्डर गलत लिखा गया था बुक से नोट करते हुए, वो dy dx dz है। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे लिमिट ये, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे लिमिट्स ये, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे लिमिट्स ये। तो पहले 1 का इंटीग्रल किया y के रिस्पेक्ट में, लिमिट ये डाल दी हमने, लिमिट डालने के बाद 4z था यहाँ पर, उसे 2 रूट z का होल स्क्वायर लिखा हमने। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लिमिट से यूज करते हुए। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे z तो कांस्टेंट रहेगा, लाइकवाइज आप इंटीग्रेट कर रहे हो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या था, हाफ ऑफ x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि 4z माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ a स्क्वायर यानी कि 4z साइन इनवर्स x अपॉन a, a की जगह 2 रूट z, लिमिट्स 0 to
2 रूट z है हमारे पास, dz बाकी है, dz की लिमिट ये है z की 0 to 4। तो हम x की जगह 2 रूट z अप्लाई करते हैं, लिमिट डालते हैं, उसका स्क्वायर होगा 4z माइनस 4z 0, साइन इनवर्स 2 रूट z अपॉन 2 रूट z 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, तो ये भी था 4 पाई बाय 4, 4 कैंसिल, पाई z माइनस 0 अप्लाई करते हैं, x 0 0, साइन इनवर्स 0 0, 4z वो सॉरी पाई z dz बच गया, पाई z को इंटीग्रेट किया, z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आर 0 to 4, 4 अप्लाई करेंगे 16 माइनस 0, 16 बाई 2 8 पाई। और वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वो प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दी जाएंगी बल्कि लिमिट्स को इवेलुएट करना होगा। दिए गए वॉल्यूम के ओवर, इट्स dz। वेल जैसे ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड dz डिवाइड dx, इसे सॉल्व करना है। ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय प्लेन्स x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0 एंड द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ये जो प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ये प्लेन ऐसे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को ऐसे काट के जाता है, ऐसे जाता है कि ये x एक्सिस को 1 पे मिलता है, y और z 0 पुट करें x 1 आता है ना, फिर y एक्सिस को 1 पे मिलता है, z एक्सिस को भी 1 पे मिलता है। आप देख लें x एक्सिस को कहां मिलेगा, जहां y और z दोनों 0 होंगे, 1 डिस्टेंस पर यानी 1 0 0 पर। y एक्सिस को कहां मिलेगा, जहां x और z दोनों 0 होंगे, y आएगा 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 1 0। जहां ये z एक्सिस को मिलेगा वहां पर x और y 0 होंगे, z आएगा 1, तो तीनों प्लेन तीनों एक्सिस को 1 1 1 पे इंटरसेक्ट करता है ये। y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, इस टाइप से जाता है ये। अब अगर मैं क्यूबॉइड इसमें बीच में इमेजिन करूं, देखिए 3D फिगर है ये, मैं अंदर मान रहा हूं, प्लेन बाहर जा रहा है, मैं अंदर एज्यूम कर रहा हूं क्यूबॉइड, उससे मैं स्टार्ट करूंगा तो मिनिमम यहां पे होगा इस वॉल्यूम में, जो जिस वॉल्यूम में इंटीग्रल हो रहा है वो वॉल्यूम ये है। ये वॉल्यूम बाउंड है प्लेन z इक्वल 0 से, प्लेन y इक्वल 0 से, प्लेन x इक्वल 0 से और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 से। ये जो बीच में वॉल्यूम फंस गया है बाउंडेड है इन सबसे, चारों प्लेन से, इस वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना है। तो इसमें अगर मैं क्यूबॉइड एज्यूम करता हूं तो क्यूबॉइड मिनिमम तो आएगा यहां पर, कोई टावर बना रहे हैं उसमें z इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगा प्लेन की बाउंड्री पर। तो z स्टार्ट तो हुआ 0 से, खत्म कहां हुआ, प्लेन की बाउंड्री के ऊपर। प्लेन की बाउंड्री से z की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस x माइनस y, x प्लस वाई प्लस जेड dz dy dx। चलिए z की लिमिट्स आ गई, अब बारी आती है y की और x की लिमिट निकालने की। ये प्लेन था, इस वॉल्यूम का जो प्रोजेक्शन है xy प्लेन पर वो एक ट्रायंगल पड़ेगा, ये ट्रायंगल जो आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूं y एक्सिस के पैरेलल PQ। इस जो लाइन आएगी, ये लाइन तो वो लाइन है जहां पर ये प्लेन z इक्वल 0 प्लेन को मिलता है, xy प्लेन को मिलता है। xy प्लेन को जब ये मिलेगा, z इक्वल 0 प्लेन को जब ये वाला प्लेन मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो z 0 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 1, ये स्ट्रेट लाइन आएगी x प्लस वाई इक्वल 1। तो इसमें अगर मैं स्ट्रिप मानूंगा y एक्सिस के पैरेलल, तो स्ट्रिप शुरू होगी x एक्सिस से, यहाँ पे y 0,
खत्म होगी इस लाइन के ऊपर, लाइन से y की वैल्यू 1 माइनस x, तो y मूव करेगा 0 टू 1 माइनस x, है ना। फिर स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराएंगे, मिनिमम आएगी यहां पर x 0, मैक्सिमम जाएगी स्ट्रिप यहां पर x, ये पॉइंट था 1 0 0, x कितना हो जाएगा वहां पर 1, x मूव करता है 0 टू 1। अब पहले हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ये यूज करेंगे, फिर हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ये यूज करेंगे, फिर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ये यूज करेंगे। मुझे लगता है इंटीग्रेट तो आप आराम से कर लेंगे। अब तो मैं आगे टाइम की बाउंडेशन देखते हुए इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। चलिए एक बात और है, अगर किसी वॉल्यूम के ओवर ट्रिपल इंटीग्रल निकाला जाए dz dy dx, तो ये वो वॉल्यूम मिल जाता है। तो अगली प्रॉब्लम इसी की है हमारी, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, बाउंडेड बाय प्लेन z इक्वल 0 एंड z इक्वल 3। ये सिलेंडर है, 3D के अंदर सिलेंडर की इक्वेशन होती है ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16। कैसे? अगर 2D है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 क्या बनाएगा? एक सर्कल, सेंटर ऑरिजिन रेडियस 4 का। जब आप 3D में आते हैं तो इस सर्कल को ऊपर तक उठाते चले जाएं, सिलेंडर परफॉर्म हो जाएगा। इस सिलेंडर के ओवर इंटीग्रेट करना है, लेकिन सिलेंडर तो इनफाइनाइट होता है, तो पूरा सिलेंडर नहीं दिया आपको, नहीं पूरा नहीं दिया, इसे काट दिया हमने। एक प्लेन तो यूज किया z इक्वल 0 और एक ऊपर से काटा सिलेंडर को z इक्वल 3 प्लेन से। समझ में आ रही है आपको ये बात? ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, जो z इक्वल 0 प्लेन से बनेगा। भाई सिलेंडर की इक्वेशन है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कैसे। अगर हम xy प्लेन के ऊपर हैं तो सर्कल बनता है सेंटर ऑरिजिन रेडियस 4 का, सर्कल बन जाएगा xy प्लेन के ऊपर ये। अगर आप थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो अभी इक्वेशन सर्कल की ना होकर सिलेंडर की हो जाती है। जो सर्कल बना था ये आगे तक खिंच जाएगा और पीछे तक चला जाएगा, इनफाइनाइट सर्कल होगा। आपको सिलेंडर होगा, आपको एक पोर्शन काट के दिया इसका z इक्वल 0 प्लेन से और z इक्वल 3 प्लेन से। यानी अगर सिलेंडर ऐसे बना हुआ है तो यहां से काटा z इक्वल 0 प्लेन से, z इक्वल 3 प्लेन से काटा, जो बीच का पोर्शन बचा आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो साहब हियर रिक्वायर्ड, जो चाहिए वॉल्यूम क्या बन जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रल ओवर दिस वॉल्यूम v dz dy dx। अब लिमिट्स देखते हैं भैया। ट्रिपल इंटीग्रल z की लिमिट तो क्लियरली 0 से 3 तक मूव करेगी। अरे वही, अगर आप बीच में क्यूबॉइड माने और टावर खड़ा करते चले जाएं तो मिनिमम टावर स्टार्ट होगा z इक्वल 0 से, खत्म होगा टावर z इक्वल 3 पर। तो z तो मूव कर गया 0 टू 3। अब z की लिमिट फाइंड हो गई तो मैं इस वॉल्यूम का प्रोजेक्शन लूंगा z इक्वल 0 प्लेन के ऊपर। ये सर्कल नहीं पड़ेगा x का प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 का जो प्रोजेक्शन आएगा, जो सरफेस एरिया दिखाई देगा आपको z इक्वल 0 प्लेन पर, वो सर्कल होगा x का प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16। इसमें मैं स्ट्रिप मानूंगा y एक्सिस के पैरेलल। स्ट्रिप शुरू होगी सर्कल से, खत्म होगी सर्कल के ऊपर। तो सर्कल की इक्वेशन से y कितना आता है? प्लस माइनस रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट सर्कल से यहां पे निगेटिव क्वाड्रेंट पड़ेगा तो y आएगा माइनस रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे स्ट्रिप खत्म होगी, ये भी एंड सर्कल के ऊपर होगा, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे होगा, तो इसकी इक्वेशन से y की वैल्यू प्लस रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे मूव कराएंगे
x की वैल्यू उसके लिए मिनिमम यहाँ पे आएगी x माइनस 4, मैक्सिमम यहाँ पे आएगी x प्लस 4, क्योंकि इसकी रेडियस 4 है, तो x की लिमिट -4 टू +4। आगे से इंटीग्रेट कर लीजिए, पहले 1 का इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट में लिमिट्स ये, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लिमिट्स ये, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट ये, आराम से हो जाएगा। तो आप इसके एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी टेक्स्ट बुक यूज कर लें आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को उसमें डाल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं डिरिचलेट थ्योरम के ऊपर। टिल देन गुड बाय।